हैं। उन्होंने कहा कि दो जो हैं वो शहादतें भी हुई हैं और साथ साथ इसी दौरान में उन्होंने ये कहा कि अभी कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन इत्तलात ये हैं कि छत के करीब या 5वीं मंजिल पर एक धमाका हुआ है। ये ज़ाहिर है जहाँ पर हुआ है वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। बाबर सलीम जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनकी तरफ हम जाते हैं। बाबर, आप हमें सुन पा रहे हैं? अब्दुल रहमान फ़ारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान फ़ारूकी, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी, मुझे आवाज़ आ रही है जी, आपकी। अभी अब जब गुफ्तगू कर रहे थे वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह साहब ने कहा कि अभी कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन इत्तलात है कि धमाका हुआ है ज़ोरदार और वो मुमकिन है कि छत पे हुआ है, जिसका उन्होंने ये खदशा ज़ाहिर किया कि आमतौर पे दहशतगर्द आते हैं तो वो सुसाइड जैकेट्स बांध कर आते हैं कि आखिर में जब सब कुछ खत्म हो जाए तो वो खुद को जो है वो धमाके से उड़ा लें, लेकिन कन्फर्म इसको उन्होंने अभी नहीं किया। आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी, हमारे पास भी फिलहाल यही इत्तलात आ रही है, क्योंकि चौथी मंजिल थी और वहाँ पर क्लियरेंस का जो है वो अमल जारी था। पुलिस, रेंजर्स और जो खरीदार हैं वो पूरा फ्लोर क्लियर कर रहे थे कि अचानक एक जोर धमाका हुआ और उस धमाके के नतीजे में जो चौथे फ्लोर के ऊपर जो खिड़कियां थी वो मुकम्मल तौर के ऊपर इस वक्त जो है वो फायरिंग हो रही है और इस वक्त भी जो चौथा और पांचवा फ्लोर है वहाँ पे दहशतगर्दों से जो मुकाबले का सिलसिला जारी है। बहुत जोरदार धमाका हुआ और उसके नतीजे के अंदर जो है वो जो इमारत का चौथा फ्लोर जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह हुआ है और उसके जो खिड़की, दरवाजे या जो दीगर चीजें थी वो टूट कर इस धमाके से जो है वो इमारत के बाहर आगे गिरी है, जिसमें इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि जो जी, दहशतगर्द था जो दाखिल हुआ था वो ठीक है। चीजें अब्दुल सुसाइड रहमान जैकेट फ़ारूकी साथ ही रहिएगा। बाबर सलीम ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बाबर, ये बताइए, जैसे अभी अब्दुल रहमान फ़ारूकी बता रहे थे कि धमाका हुआ है और इस धमाके से मुतालिक अभी तक क्या आपके पास मालूमात आई हैं? वो सोर्सेज जो इस वक्त अंदर ऑपरेशन को मॉनिटर कर रही हैं, मेरी आपसे कुछ देर कबल उनसे बात हुई है, उनका कहना यह है कि एक और मजीद दहशतगर्द जो है वो मारा गया है और ये जो धमाका था ये दहशतगर्द ने खुद को जो है वो धमाके से उड़ाया है। लेकिन ये हमारे जराए हमको बता रहे हैं, कराची पुलिस या फिर रेंजर्स या फिर किसी और तर्जुमान की जानिब से अब तक इस हवाले से तस्दीक नहीं की गई है। ये हमारे जराए की इत्तला है जिस पर हम भरोसा यकीनी तौर पर कर सकते हैं। इस वक्त दू फायरिंग हो रही है, एडवांस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, एडवांस मूवमेंट है इस वक्त। जो एहलकार और जो जवान इस वक्त इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं वो एडवांस मूव पर हैं और कहा यह जा रहा है कि दहशतगर्दों को जो है वो एक मखसूस मकाम तक जो है वो महदूद कर दिया गया है। जो धमाका हुआ है ये बहुत जोरदार धमाका था, जिसमें हमने धमाके सुने उसमें सबसे ज्यादा इसकी जो आवाज थी वो ज्यादा तेज थी, जबकि जो एहलकार हैं वो इस वक्त इन दहशतगर्दों को, क्योंकि दहशतगर्द मूव कर रहे हैं, जो हमारे जराए हमें बता रहे हैं, जो टॉप फ्लोर है वहां से मुख्तलिफ कमरों में दहशतगर्द अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। और एक फ्लोर पे, बाबर क्विकली बताइएगा, एक फ्लोर पे अंदाजन कितने कमरे हैं? आप तो यहाँ जाते रहते हैं। ये तकरीबन एक फ्लोर पे राइट और लेफ्ट मिलाएं हम तो 1 दर्जन के आसपास, मैं एग्जैक्टली तो इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन 1 दर्जन के आसपास कमरे हैं। एक सेंट्रल कॉरिडोर है, उसके राइट और लेफ्ट जो है ठीक है, और यकीनन यहीं पर इस वक्त आप कह रहे हैं कि ये जो सर्च एंड क्लियर ऑपरेशन है ये भी इस वक्त जारी है और फ्लोर जो हैं वो 5 तकरीबन जो हैं वो 5वें पे अभी इस वक्त जो है वो कार्रवाई जारी है, लेकिन 4 फ्लोर जो हैं क्लियर कर लिए गए हैं। बाबर सलीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आप इस पर नज़र रखिएगा, दोबारा भी आपसे रब्ता करेंगे और अब्दुल रहमान फ़ारूकी की जानिब भी जाएंगे। ये अहम मामला है कराची पुलिस ऑफिस, जहाँ पर अब आखिरी जो इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक एक ज़ोरदार धमाका हुआ है ऊपर की मंजिल पे, जिसमें खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ये मुमकिन है, अभी कन्फर्मेशन नहीं है लेकिन मुमकिन है कि ये जो दहशतगर्द आमतौर पे ख़ुद कुछ जैकेट्स पहन के आते हैं, मुमकिन है कि किसी ने खुद को उड़ाया हो, लेकिन बहरहाल अब भी इसकी कन्फर्मेशन किसी भी जानिब से नहीं आई है। ये कुछ अंदाजे हैं और वो अंदाजे जो कि हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ इस तरह के वाक़यात कवर करते रहे हैं, उनके तहत इनके ये अंदाजे होते हैं। तो ये ऑपरेशन अभी अपने आखिरी मरहले में जारी है। अब से कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह से, तो उन्होंने भी तफसील से आगाह किया। उन्होंने बताया कि ये न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने की एक बुज़दिलाना कोशिश है।